ऐसा टेम्पल जहाँ पे शैतान का पूजा होता है। सुमित को अचानक एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन लोगों को एक अजीब सा स्मेल आ रहा था, जैसे कि उस मंदिर के अंदर कुछ सड़ गया हो, और वो मूर्ति कोई भगवान के मूर्ति जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। हेलो एनएस फैम, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक 100% रियल ट्रू स्टोरी, मतलब कि ट्रू इंसिडेंट लेके, जो मेरे ही एक नील हट के साथ, एक एनएस फैम के साथ हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो सुमित। आज की ये जो स्टोरी है, ये जो इंसिडेंट है, ये स्टोरी है सुमित की लाइफ की। गाइस, जो टेम्पल, मस्जिद या चर्च, ऐसी जो भी जगहें होती है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हुई जगहें होती है। पर क्या आप कभी सोच सकते हो, एक ऐसा टेम्पल जहाँ पे भगवान का पूजा नहीं होता, शैतान का पूजा होता है। ओ माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इस अर्थ पे कहीं पे भी शैतान के पूजा के लिए कोई टेम्पल बनाया गया हो। यार, सुन के भी मुझे लिटरल गूज़बम्स आते हैं। ये जब बोल रही हूँ तब भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है। एंड जब मैंने उनका स्टोरी पढ़ा सुमित का, मुझे इतना ज्यादा डर लगा गाइस। मतलब इतने दिनों से मैंने सुना था कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे लोग पोजेस्ड लोगों को लेके जाते हैं, उनके एक्सॉर्सिज्म कराते हैं, उनसे भूत प्रेत उनसे अलग कराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी, जो मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर सुमित ने भेजा है। एंड अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना गाइस। 12:30 बजे के भी बाद में बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सोचो यार, इमेजिन कर लो मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा होगा। तो चलो बिना किसी गाइस, ये स्टोरी है सुमित की। सुमित अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ कोलकाता में ही रहता है। बचपन से ही जब हर कोई समर वैकेशंस में अपने मामा के घर, नानी के घर हर कोई जाता है, बट सुमित के मम्मी पापा कभी भी बचपन से उसे अपने मामा के घर, मतलब नानी के घर, कभी नहीं लेके जाते थे। तो बचपन से ही सुमित सोचता था कि उसके मामा के घर में मामा है, नाना नानी है, इतने सारे लोग हैं, फिर भी उसके मम्मी पापा क्यों उसे वहाँ पे नहीं लेके जाते हैं। सुमित के मामा का घर था कुफरी के एक गांव में। कुफरी एक हिल स्टेशन है गाइस, एक एकदम पहाड़ी इलाका, और वहाँ के ही एकदम अंदर का एक गांव में उसका मामा का घर था। जब भी वो अपने मम्मी पापा से पूछता था कि हम लोग क्यों मामा के घर कभी भी नहीं जाते हैं, तब उनके मम्मी पापा उसे यही बोलते थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गाँव टाइप का एरिया है, कुछ भी नहीं मिलता, लाइट भी नहीं है, पानी भी सही से नहीं मिलता, तो वहाँ पे जाके हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे ज्यादा नहीं जाते हैं। ऐसे करते करते सुमित काफी बड़ा हो गया। 2018 में सुमित ने अपना 10th का बोर्ड एग्जाम दे दिया था, और बोर्ड एग्जाम होने के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स का एक लंबा सा छुट्टी रहता है। और सुमित को ना हिल स्टेशंस में जाना, माउंटेन्स में जाना बहुत पसंद था। पहाड़ी इलाका का जो नेचुरल ब्यूटी होता है ना, वो उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। इसीलिए उसने अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा कन्विंस किया, प्लीज प्लीज हमें एक बार तो मामा के घर जाने दो। सुमित के बहुत कन्विंस करने के बाद उसके मम्मी पापा मान गए, पर उन्होंने सुमित को ये बोला कि तुम अकेले नहीं जा सकते हो, अगर तुम जाओगे तो तुम अपने भाई को साथ लेके जाओगे। तो सुमित ने ये मान लिया एंड उसने ऐसा ही किया। कोलकाता से सुमित का भाई संजू और उसका एक दोस्त विकी, ये तीनों मिलके कुफरी के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रैवल करते टाइम वो तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो पहली बार कुफरी जाने वाले थे और वो हिल स्टेशन को देखने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे। जब वो लोग कुफरी पहुंच गए, तब उन लोगों को ये पता चला सुमित का मामा का घर जिस गांव में है, वो कुफरी से भी काफी अंदर जाके है, एंड वो बिल्कुल एकदम अनडेवलप्ड एक गांव है। वहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी था उस टाइम पे, और ना ही वहाँ पे पानी ठीक ठाक टाइम पे आता था। काफी ज्यादा जर्नी करने के बाद वो लोग मामा के घर में पहुंच गए। पहले तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगा, एकदम नया सा एटमॉस्फेयर है, नए लोग हैं, और मामा मामी नाना नानी हर कोई उन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। पर जब शाम हो गया, तब उन लोगों को ना थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। मतलब थोड़ा होता है ना कि अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो, देन आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरे आसपास कुछ तो हो रहा है ऐसा जो नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को थोड़ा ऐसा ही फील हो रहा था। संजू ने सुमित और विकी को ये भी बोला कि भैया मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा डर डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। सुमित और विकी दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे नए जगह पे आके, तो इसलिए उन्होंने सोचा
जहाँ पे भी लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए शायद संजू को ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो तो एकदम लाइट में रह के हैबिचुएटेड है, उसके लिए ये तो बिल्कुल नया जगह है, नया प्लेस है, उसको एडजस्ट करने में शायद टाइम लग रहा है। तो उन्होंने संजू को अच्छे से समझाया और फिर रात को वो लोग जल्दी जल्दी सो गए। पर वो रात उन लोगों के लिए इतना भी शांत नहीं रहा, क्योंकि रात को करीब 2:30 बजे विक्की को टॉयलेट जाना था। और उस गाँव में ना उन लोगों के घर में तभी भी वॉशरूम, बाथरूम ये सब चीजें नहीं होती थी। उन लोगों को टॉयलेट करने के लिए आसपास के कुछ जंगल टाइप की जगह पे जाके ही टॉयलेट करना पड़ता था। तो उस पहाड़ी इलाका में जिस जगह पे जंगल था, मतलब जिस जगह पे वो लोग वॉशरूम करते थे, उस जगह पे जाने के लिए उन लोगों के घर से थोड़ा सा चढ़ाई करके जाना पड़ता था। तो वो तीनों अकेले अकेले ही निकल गए अपने साथ एक टॉर्च लेके। थोड़ा सा चढ़ाई करने के बाद उन लोगों को एक जंगल टाइप का, एक झाड़ी टाइप का जगह मिला। टॉयलेट तो विकी को करना था, बट फिर उन दोनों ने सोचा कि उन दोनों को अगर फिर से रात को टॉयलेट जाना होगा तब दिक्कत हो जाएगा, फिर से सबको उठा के लाना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि वो लोग भी अभी टॉयलेट कर लेंगे तो सब कोई फ्री हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये किया कि उन्होंने सोचा कि इतना आसपास बैठ के तो टॉयलेट नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा दूर दूर जाके एक दूसरे से वो लोग टॉयलेट करेंगे ताकि शर्म ना आए उनको। जब वो लोग टॉयलेट कर रहे थे तब सुमित को अचानक एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा इतनी रात को जंगल के अंदर कोई लड़की क्यों रोएगी। सुमित ने सोचा कि शायद कोई लड़की बहुत ज्यादा मुसीबत में होगी और जंगल में उसको कोई भी मिल नहीं रहा होगा। तो उसने सोचा कि वो अपने भाई और अपने दोस्त को बुलाएगा और तीनों मिलके ही उस लड़की का अगर हो सके तो मदद कर देगा। तो वो जल्दी जल्दी में अपने भाई को बुलाता है, जोर जोर से संजू संजू बोल के वो चीखता है, पर फिर भी उसका भाई बिल्कुल भी आवाज नहीं देता। उसने सोचा शायद उसके भाई को सुनाई नहीं दे रहा होगा। फिर उसने अपने फ्रेंड विक्की को भी जोर जोर से बुलाया और सुमित ने मेल में लिखा कि वो अपने जितनी भी अपने अंदर ताकत थी ना, पूरा जोर लगा के उसने चिल्लाया विक्की विक्की बोल के, फिर भी किसी ने भी आवाज नहीं दिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो लोग ज्यादा डिस्टेंस में नहीं थे, उसी जगह में बस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में थे। और जब ये इंसिडेंट हुआ अचानक, तभी उस लड़की की रोने की आवाज रुक गई और इसके बाद तुरंत ही किसी की हंसने की आवाज आने लगी। और तब सुमित बहुत ज्यादा डर गया। वो डर के मारे दौड़ने लगा। उसको ये तक ख्याल नहीं रहा कि उन लोगों के पास एक टॉर्च भी था, वो टॉर्च जला के आसपास में देख सकता था। वो भूल गया कि उसके पास टॉर्च है। वो दौड़ने लगा, भाग भाग के अपने मामा के घर की तरफ जाने लगा। और जाते जाते रास्ते में उसने देखा कि उसका भाई और उसका दोस्त दोनों ही भाग भाग के मामा के घर की तरफ ही जा रहे थे। जब वो मामा के घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसका भाई और उसका दोस्त विक्की दोनों ऑलरेडी मामा के घर पहुंच चुके थे और दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जब उसने उन दोनों से पूछा तब उन दोनों ने ही ये सेम स्टोरी सुनाया, मतलब उन दोनों के साथ भी ये सेम इंसिडेंट हुआ था। वो आवाज सबको सुनाई दिया था और सिर्फ सुमित ने ही उन दोनों को नहीं बुलाया था, सुमित का भाई भी सुमित को बुला रहा था, उसके दोस्त को बुला रहा था, पर वो तीनों ही एक दूसरे की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पाए थे। उन लोगों को सिर्फ उस लड़की की आवाज ही सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट डे सुबह होते ही उन लोगों ने अपनी नानी को बताया कि उन लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ रात में। नानी ने ऐसा बोला कि रात को तुम लोगों ने जो सुना वो शायद तुम लोगों का वहम होगा, तुम लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे, इतने दूर से ट्रैवल करके आए हो, इसीलिए शायद तुम लोगों को ऐसा सुनाई दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वो तीनों मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि तीनों ने ही एक साथ एक ही चीज कैसे एक्सपीरियंस किया। उन लोगों ने डिसाइड तो कर लिया था कि वो लोग रात को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, पर उसी दिन 4 बजे के आसपास वो लोग उस लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। वो गाँव इतना सुंदर था, इतना ज्यादा वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी था ना, वो लोग चलते चलते काफी दूर चले गए। रास्ते में उन लोगों को बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखे, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स दिखे, बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा दिखा। ये सब देखते देखते उन लोगों को टाइम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा और ऐसा करते करते ऑलमोस्ट शाम होने ही वाला था।
पिछले दिन रात को जब उन लोगों के साथ वो हॉरर टाइप का इंसिडेंट हुआ था, तब उन लोगों को जैसा फील हुआ था ना, जैसे कि होता है देखना, आप कभी भी अगर आपको ज्यादा डर लगता है ना तो गूज बम्प्स आता है, बहुत ज्यादा ठंड लगता है, मतलब अजीब सा एक घबराहट होता है अंदर, अजीब सा एक फीलिंग होता है। तो उस टाइम पे अचानक सुमित को अजीब सा महसूस होने लगा और जिस जगह पे वो लोग थे वो जगह बिल्कुल खाली खाली था, मतलब वहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं थे, एक दो घर भी नहीं था। वो गांव टाइप का एरिया है, वो भी पहाड़ी गांव। तो जो घर होता है ना वो काफी डिस्टेंस में, एक घर से एक घर का काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो सुमित को अचानक ऐसी घबराहट महसूस होने लगी, तो उसने अपने भाई को बोला कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो हम लोग वापस चलते हैं। जब उसने अपने भाई को ये बात बोला तब उसके भाई ने भी बोला कि मुझे भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इवन सुमित का दोस्त विक्की ने भी यही बोला कि मुझे भी पता नहीं क्यों बट मुझे भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है और अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्यों। तो उन लोगों ने सोच लिया कि वो लोग तभी के तभी घर वापस जाएंगे, पर वो लोग जोश जोश में काफी दूर तक चले गए थे, तो अगर वो घर वापस भी जाते तो भी काफी टाइम लग जाता और रात हो जाता। जिस जगह पे वो लोग थे उसके एकदम नजदीक में ही उन लोगों को एक मंदिर दिखा था वहाँ पे जाते वक्त, और वो मंदिर काफी नजदीक में था। तो उन लोगों ने सोचा कि जाते वक्त वो लोग उस मंदिर में थोड़ा सा प्रणाम करेंगे भगवान जी को, तो उन लोगों को थोड़ा सा शांति मिलेगा, थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। तो यही सोच के वो लोग जल्दी जल्दी उस मंदिर की तरफ जाते हैं। पर जितना वो लोग उस मंदिर के सामने जा रहे थे उन लोगों को और ज्यादा घबराहट हो रहा था। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। तो वो लोग जल्दी जल्दी मंदिर के सामने चले गए। गाइस, जब भी हम कोई मंदिर में जाते हैं तो हम लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी फील होता है, एक पॉजिटिव पावर फील होता है, पर उन लोगों को बिल्कुल ऑपोजिट फील हो रहा था। जब वो लोग उस मंदिर के सामने पहुंचे उन लोगों को उस मंदिर को देख के थोड़ा अजीब फील हुआ, क्योंकि वो मंदिर पहाड़ के गुहा के अंदर था और उस टाइम पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा था, पर उस मंदिर का जो बाहर का पार्ट था ना वहां से बिल्कुल टप 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 करके कंटिन्यूअसली पानी गिर रहा था। इवन जब हम मंदिर में जाते हैं तब हमें अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये इन सब चीजों की खुशबू आती है ना, पर वो जब उस मंदिर के सामने गए तब उन लोगों को एक अजीब सा स्मेल आ रहा था, जैसे कि उस मंदिर के अंदर कुछ सड़ गया हो। उन लोगों ने सोचा कि पहाड़ी इलाका में गुहा के अंदर मंदिर है, ऊपर से बाहर से पानी गिर रहा है, तो इसी वजह से शायद वैसा कुछ बदबू आ रहा होगा। तो उन लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा, वो लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए वो जल्दी से मंदिर के अंदर चले गए। जब वो मंदिर के अंदर गए तब उस अंधेरा सा मंदिर के अंदर एक दो कैंडल्स चल रहे थे, तो ज्यादा लाइट नहीं था, उन लोगों को साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जब वो लोग मूर्ति के सामने गए तब उन लोगों को साफ साफ मूर्ति दिखाई पड़ा, और वो मूर्ति कोई भगवान के मूर्ति जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो इतना ज्यादा अजीब था कि उस मूर्ति को देखते ही संजू को, मतलब सुमित के भाई को, चक्कर आने लगा और वो तीनों ही और ज्यादा डर गए और वो तीनों तुरंत वहां से भाग निकले और वो भागते भागते काफी दूर तक चले गए। काफी दूर जाने के बाद उन लोगों को एक छोटा सा चाय की टपरी दिखी और उन लोगों के जान में जान आई। वो लोग थोड़ा सा वहाँ पे जाके रेस्ट किया, पानी पिया, और वहाँ पे उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। उन बूढ़े आदमी ने जब उन लोगों को देखा तब उनको समझ में आ गया कि वो लोग काफी डरे हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो, और तब सुमित ने सारा का सारा इंसिडेंट बताया। और तब उन बूढ़े आदमी ने उन लोगों को ये बोला कि जिस जगह पे वो मंदिर था बहुत साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हो गया था और उस बस में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट एक्सकर्शन में आए हुए थे और उस एक्सीडेंट में वो बस खाई में गिर गया था और उस बस में जितने सारे लोग थे हर किसी का मौत हो गया था। उन सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का पापा एस्ट्रोलॉजर था और उनको ना ये सब तंत्र मंत्र जैसी चीजों पे काफी नॉलेज था, तो उन्होंने ही वहाँ पे वो मंदिर बनवाया और वो मंदिर और किसी का नहीं, शैतान का मंदिर था। और उस बूढ़े आदमी ने ये भी बोला कि पहाड़ी इलाका में ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका जवाब शायद साइंस के पास भी नहीं है। आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि वो सब चीजें क्यों एग्जिस्ट करती है या फिर वो सब चीजें कैसे पहाड़ी इलाका में होती है, चाहे आप उसे भूत प्रेत कहो या फिर किसी का वहम। गाइस, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ा था ना मुझे इतना ज्यादा डर लगा था
मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। आई एम श्योर कि सुन के आपको भी काफी डर लगा होगा। एंड अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है देन प्लीज मेरे साथ मेल में शेयर करो। मैंने मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। इतना ज्यादा डर लग रहा है ना मुझे ये स्टोरी सुनाने के बाद भी गाइस, क्या ही बताऊँ, क्योंकि काफी रात हो चुका है और मैं जब भी कोई हॉरर स्टोरी बोलती हूँ ना मुझे लगता है कि मेरे आसपास से कुछ आवाजें आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।